बढ़ रहे हैं आगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को एंट्री, BS6 से निजी गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे वाहनों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से PUCC सर्टिफिकेट ना होने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों की 2020 से पुरानी गाड़ियों की एंट्री भी राजधानी दिल्ली के अंदर बैन रहेगी। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला, बड़ा निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है और BS6 से नीचे गाड़ियों को एंट्री नहीं देने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। तो वहीं दूसरे राज्यों की BS6 से नीचे गाड़ियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। PUCC सर्टिफिकेट यानी कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ना होने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियां जो साल 2020 से पुरानी हैं उनको भी एंट्री राजधानी दिल्ली के अंदर नहीं दी जाएगी। अन्य राज्यों की साल 2020 से पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर भी बैन रहेगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब कुछ अहम फैसले लिए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें दिल्ली में जिस प्रकार से पोल्यूशन की स्थिति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब दिल्ली सरकार इस पर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। कई जो अहम फैसले हैं वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए। सबसे पहले जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से दिल्ली वासियों से माफी मांगी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि 7-8 महीने में जो प्रदूषण है उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो बड़े फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं, चूंकि ग्रैब 4 ऑलरेडी चल रहा है, उसके साथ साथ 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको जो है अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस है वो हो रही है। अब जो फैसले लिए गए हैं उसमें जो BS6 की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में जो है प्रतिबंधित होंगी। BS6 डीजल वाहन जो है दिल्ली के वही जो है चल पाएंगे केवल दिल्ली में, और BS6 की जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और कोई भी ट्रक अगर जो कंस्ट्रक्शन सामग्री है उसको दिल्ली में लोड करके लाता हुआ नजर आता है तो उसको सीज करने का काम जो है वो भी पूरी तरीके से किया जाएगा। और सबसे बड़ा कदम जो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है पोल्यूशन को कम करने को लेकर, वो ये उठाया गया है कि अब बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में जो पेट्रोल है वो जो है नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा। 18 तारीख से यह फैसला दिल्ली में लागू होता जो है नजर आएगा। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली में कई ऐसे वाहन चलते हैं जो कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है नहीं जो है उनके पास में होता है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है कि अब जो पोल्यूशन जिसके पास में नहीं होगा, चाहे वो दुपहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है लगा दिया जाएगा। यानी 18 तारीख से जिनके पास में PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको जो है दिल्ली में पेट्रोल डीजल जो है नहीं मिलेगा। इसको लेकर बाकायदा जो पेट्रोल पंप है उन पर जो कैमरे हैं वो जो है लगाए जाएंगे और कैमरे जो है डिटेक्ट कर लेंगे कि किसके पास में जो है PUC है या नहीं है। तो ये बड़े फैसले जो हैं वो फिलहाल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में प्रदूषण के कम करने को लेकर जो है किए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बड़ा चंक जो है दिल्ली पोल्यूशन का वो जो है व्हीकलर पोल्यूशन को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में दिल्ली में व्हीकलर पोल्यूशन किस तरीके से कम किया जाए, इसी को लेकर जो है फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। स्पर्श, अभी तक दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी फैसले लिए हैं वो अब तक तो फिलहाल स्पर्श नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। अब चाहे वाटर स्प्रिंकल करने की बात हो, ग्रैब के कितने भी चरण लागू करने की बात हो, सभी जो फैसले अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो अभी वक्त है कि दिल्ली सरकार को इन सब निर्णयों से हटकर कोई अलग निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अब आम जनजीवन जो है वो इससे पूरी तरह अफेक्ट हो चुका है। देखिए, दिल्ली में एक बड़ा चंक व्हीकुलर पोल्यूशन जो है कंट्रीब्यूट करता है और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार इतनी सख्ती जो है दिल्ली में सीधे तौर पर जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कोविड काल की, कोविड में चूंकि दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती थी, इसलिए दिल्ली की जो आबो हवा है वो सुधरती हुई जो है जो है दिखाई दी थी। लेकिन जिस प्रकार की अभी दिल्ली में आबो हवा बनती हुई नजर आ रही है, लगातार 400 के पार, 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि सरकारी आंकड़े कहते हैं, उनमें
बना हुआ नजर आता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े जो है वो कुछ अलग कहते हुए नजर आते हैं और इससे दिल्ली वासी जो है काफी परेशान देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक पोल्यूशन की बातें जो है सीधे तौर पर होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल काम हुआ करते थे दिल्ली में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बैन हो या फिर BS4 गाड़ियां, डीजल की BS3 गाड़ियां जो है पेट्रोल की वो बैन हो, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने की बात हो, ये तो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रैब की जो पाबंदियां वो तो चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो सख्ती व्हीकुलर जो पोल्यूशन होता है उस पर सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से BS6 वाहन जो डीजल गाड़ियां हैं वो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की चलेंगी, इसके अलावा दिल्ली से बाहर से मसलन कोई आता है, यानी पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश भर से कोई अन्य BS4 गाड़ियां भी दिल्ली में लेकर आता है, तो वो प्रतिबंध पूरी तरीके से देखने को दिल्ली जो है अन्य राज्यों की गाड़ियों पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ चूंकि एक PUC को लेकर जिस तरीके से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि अगर किसी की गाड़ी में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक बड़ा मापदंड होता है कि लोग जो है वो जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट उनकी गाड़ी का ठीक रहे, तो वो गाड़ी जो है कम पोल्यूशन का जो एमिशन है वो करती हुई नजर आती है। तो जिनकी गाड़ियों में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल भी जो है नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के सख्त उपाय जो है इस बार दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि कितना लाभकारी ये उपाय जो है होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, अब जो निर्णय दिल्ली सरकार ने लिए हैं, समय आने पर आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि ये सख्त उपाय दिल्ली में कितने कारगर पोल्यूशन को लेकर साबित होते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार अब काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। कुछ ऐसे बड़े निर्णय फिलहाल दिल्ली सरकार ने लिए हैं प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए, जैसे कि BS6 डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है और BS6 से निचली गाड़ियों पर भी दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है।